नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। और देखिए, कल हमने राजद के 5 यादव विधायक के बारे में बताया था, वो 6 थे। 6 के बारे में हमने बताया था कि किस तरीके से उनका इस बार टिकट कटने वाला है। और आज इस वीडियो में हम आपको राजद के ऐसे 5 विधायकों के बारे में बताएंगे जो यादव समाज से भी आते हैं, जो कुशवाहा समाज से भी आते हैं, जो ब्राह्मण समाज से, जो मुसलमान समाज से भी आते हैं। उनका टिकट किसी भी हाल में कटने वाला है। देखिए, कल हमने जब 6 यादव विधायकों का नाम लिया तो आपको भी आश्चर्य हुआ कि इनका टिकट कैसे कट जाएगा। अब प्रमाण भी हमने दिया कि इनका टिकट कैसे कटेगा, कैसे रीतलाल यादव का टिकट कट जाएगा, कैसे मुकेश रोशन का टिकट कट जाएगा, कैसे बाकी नेताओं का टिकट कट जाएगा। और अब 5 विधायकों का नाम हम आप के सामने रखने जा रहे हैं जिनका इस बार टिकट किसी भी हाल में कटने वाला है। सबसे पहला नाम काम के आधार पर देखा जाए तो एकमा विधानसभा सीट से श्रीकांत यादव है। जी हां, पहली बार विधायक बने श्रीकांत यादव एकमा विधानसभा सीट से हैं और उनके ऊपर यह आरोप है, वहां के लोगों का आरोप है कि ये काम कुछ नहीं करते हैं, इनका काम बोलता ही नहीं है, ये अपने बिजनेस में रहते हैं। श्रीकांत यादव का कोलकाता में बिजनेस है और वो अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि अपने क्षेत्र में। उनके क्षेत्र में बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रहता। और तेजस्वी यादव का इस बार साफ तौर पर इशारा है कि भैया दिक्कत होगी उन लोगों को जो क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, और किसी नेता का पैर भी काम नहीं करेगा। कोई भी फोन कर दे, कोई भी कुछ बोल दे, कोई पैर भी काम आने वाली नहीं है, टिकट तो कटेगा। और श्रीकांत यादव का नाम पहले नंबर पर है कि इनका इस बार टिकट कटने वाला है। क्षेत्र में इनका काम नहीं है और लोगों के अंदर नाराजगी है कि हमने श्रीकांत यादव को जिताया लेकिन वो काम नहीं करते, उनका काम बोलता ही नहीं है। वो अपना आधा से अधिक समय कोलकाता में देते हैं, कोलकाता चले जाते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं। क्षेत्र में जब उनसे मिलने जाते हैं क्षेत्र के लोग तो उनसे मुलाकात ही नहीं होती है। क्या तो विधायक जी कोलकाता में है। अब वहां के लोगों को मनोरंजन सिंह, धूमल सिंह जैसे विधायकों का एक तरह से कहे तो लालच है, या फिर यूं कहे कि आदत लगा हुआ है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। अरे वही जेडीयू वाले धूमल सिंह गांव पे ही रहते थे तो आसानी से मुलाकात हो जाती थी। वैसे विधायक की आदत है तो भैया श्रीकांत यादव से भी लोग वही खोजेंगे, ढूंढेंगे कि भैया आप भी उतनी ही आसानी से उपलब्ध होइए। लेकिन श्रीकांत यादव आधा समय कोलकाता में बिताते हैं और उसके बाद जो बचता है वो पटना के विधानसभा पे चला जाता है। तो फिर समय क्षेत्र में दे कहा रहे हैं, और जब समय क्षेत्र में नहीं दे रहे तो टिकट तो कटने वाला है। उसके बाद एक और यादव नेता है, इनका टिकट इसलिए कटेगा क्योंकि वहां से मुसलमान लड़ने वाले हैं। और तेजस्वी यादव से अभी नई नई दोस्ती हुई है, पहले दोस्ती थी, फिर दुश्मनी हो गई थी, फिर दोस्ती हो गई है। तो अब तो देना ही पड़ेगा, दोस्ती की है तो अच्छे से निभाना पड़ेगा। अभी हाल में उनके घर भी गए थे, अरे वही बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का परिवार और उनके परिवार से उनके बेटे ओसामा साहब जो है वो रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। रघुनाथपुर से आपको यहाँ के विधायक जो है हरिशंकर यादव, इनका टिकट कटने वाला है। इनका काम के आधार पे तो टिकट कटेगा ही, और दूसरा ये है कि यहाँ से ओसामा साहब चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जब वो चुनाव लड़ेंगे तो हरिशंकर यादव को या तो कहीं शिफ्ट किया जाएगा या तो कहा जाएगा कि आप आराम करिए। 2015 में भी विधायक थे, 2020 में भी विधायक थे, और कहा जाता है कि हिना साहब बहुत मतलब लगन से, या फिर यूं कहें कि बहुत प्रयास करके इनको टिकट दिलवाकर इनको चुनाव जिताई थी। तो उनका योगदान काफी है। तो हो सकता है कि उस कर्ज को अगर ये उतारना चाहे तो इस तरीके से उतार सकते हैं कि इस सीट को वो छोड़ दे, खुद छोड़ दे, या फिर छोड़ना तो पड़ेगा। अब ओसामा साहब जब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि घर वापसी हो चुकी है, बीच में अनबन हुआ था, तेजस्वी यादव सिवान जाकर भी नहीं जाते थे और अब तो जाते हैं तो सीधे चले जाते हैं घर पर, कहते हैं कि नया चिराग आया है तो आशीर्वाद देने आ गए। ओसामा साहब के
बच्चे को आशीर्वाद देने गए थे। तो अब ये फाइनल हो गया है कि रघुनाथपुर से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो नाम है, ये नाम एक ब्राह्मण विधायक का है। ये ब्राह्मण विधायक राजद के बड़े ब्राह्मण नेता और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेता के बेटे हैं। इनका विरोध खूब हो रहा है क्षेत्र में, और इनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्षेत्र में काम नहीं करते। इनका आधा समय पटना में व्यतीत होता है, पटना में इनका बिजनेस है, उस बिजनेस में इनका आधा समय व्यतीत होता है, तो ये क्षेत्र में जाते नहीं है उतने। लोगों की शिकायतें रहती हैं कि अगर इस बार इनको टिकट दे दिया गया तो ये चुनाव हार जाएंगे। और इनका नाम है राहुल तिवारी। जी हाँ, शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी का भी इस बार टिकट कटने वाला है काम के आधार पर। अब पिताजी के नाम पर कितना बार टिकट लीजिएगा। और तेजस्वी ने तो कहीं दिया है कि किसी भी नेता का पैर भी काम नहीं आएगा। अब जब लालू यादव का पैर भी काम नहीं आएगा तो फिर शिवानंद तिवारी का पैर भी कैसे काम आएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तो ये कही दिया गया है कि जो भी निर्णय होगा वो तेजस्वी यादव लेंगे। देख रहे हैं ना तेज प्रताप यादव किस तरह अब आगे पीछे करने लगे। जैसे ही पता चला कि सब अब निर्णय तेजस्वी यादव लेंगे, पहले नहीं जाते थे तेजस्वी यादव के यात्रा पे, कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर पहले नहीं जाते थे, लेकिन अब तेज प्रताप यादव घूम रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि तेजस्वी जी की सिवान यात्रा में उनके साथ जाना पड़ेगा। भैया टिकट कट जाएगा, सवाल है टिकट का। तो राहुल तिवारी का एक ये है, और दूसरा कारण ये है कि उनकी क्षेत्र की जनता जो है वो खुलकर उनका विरोध कर रही है कि एक ही परिवार के लोगों को बार बार टिकट क्यों दिया जा रहा है। और तेजस्वी यादव जानबूझकर वो गलती नहीं करेंगे जो वो गलती आपको रामगढ़ में कर चुके हैं। जगदानंद सिंह के बेटे का विरोध होते हुए भी उनको टिकट देना और वो सीट अपने हाथ से जाने देना। और अब राहुल तिवारी को अगर वो सीट दी जाती है, शाहपुर विधानसभा सीट, तो ये विधानसभा सीट तेजस्वी के हाथों से निकल जाए। और तेजस्वी ये गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार ये कहा गया है कि अगर राजद जो स्थिति अभी है उस स्थिति में चुनाव लड़ती है तो 20 से 25 में राजद सिमट कर रह जाएगी। तो वो गलती तेजस्वी करना नहीं चाहते हैं। कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं भैया अगर आप इनको टिकट दीजिएगा तो ये चुनाव हार जाएंगे। तो उस स्थिति में तो इनका भी टिकट कटने वाला है। उसके बाद चौथा नाम जो है वो फतेह बहादुर सिंह का है। अब फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा समाज से आते हैं, अब इनके बारे में क्या बोलना। इनका तो टिकट इसलिए भी कटने वाला है कि सासाराम में जब तेजस्वी यादव थे तो उन्होंने कहा कि विधायक जी खड़े होकर थोड़ा अपना 5 काम बता दीजिए। तो हम 17 महीना सरकार में थे तो आपने 5 काम कौन सा किया। चलिए पहले आप नहीं करते थे, अभी आप नहीं करते, आप कह सकते हैं, जनता को ये बता सकते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती क्योंकि हम सरकार में नहीं है, हम विपक्ष में हैं, तो हम काम नहीं करा पाते हैं। चलिए 17 महीना हमारी सरकार थी तो उस 17 महीना में आपने क्या किया। तो विधायक जी एक काम गिनवाए और उसके बाद लगे तेजस्वी यादव के काम गिनवाने। तेजस्वी ने कहा कि ये तो मेरा काम था, आपका काम क्या है, क्षेत्र में क्या आपने काम किया। विधायक जी के पास कोई जवाब नहीं था। तेजस्वी यादव ने वहां क्लास भी लगा दिया उनका। और विधायक जी हमेशा धर्म पे रहते हैं कि रामायण कहां से आया, माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से हुई, सरस्वती की उत्पत्ति कहां से हुई, इसमें विधायक जी का दिमाग रहता है। विधायक जी का दिमाग इसमें नहीं रहता है कि क्षेत्र में सड़क कैसे बनेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अच्छी होगी, शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी होगी, इसमें दिमाग नहीं रहता है। उनका दिमाग इसमें जरूर रहता है कि लक्ष्मी माँ का उत्पत्ति कहां से हुआ है, सरस्वती माँ का उत्पत्ति कहां से हुआ है। और विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। तो इनका टिकट तो इस बार इस तरह भी कटने वाला है। डेहरी ऑनसन से विधायक है और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि आप अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए और जाइए जहां जाना है, इस बार आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। 5वां नाम एक मुसलमान विधायक का है। हालांकि इनका हम ये दावा नहीं कर सकते कि टिकट कटेगा, इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव का जो वर्तमान का गठबंधन है उस गठबंधन के अनुसार इनको कहीं पर शिफ्ट किया जाएगा या फिर इनका टिकट काट दिया जाएगा। इनका ये सिमरी बख्तियारपुर से आते हैं यूसुफ सलाउद्दीन। जी हाँ, यूसुफ सलाउद्दीन जो है
इनका टिकट इस बार या तो कटेगा या तो फिर इनको शिफ्ट किया जाएगा। सिमरी बख्तियारपुर के विधायक हैं, अब क्यों किया जाएगा ये भी कारण समझ लीजिए। अभी राजद और वीआईपी का गठबंधन है। गठबंधन इस तरीके से है कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। राजद के तमाम नेता पूजा पाठ करा रहे हैं कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, और तेजस्वी यादव का ये गठबंधन बताता है कि 2020 वाला गठबंधन नहीं होगा जो 2020 में मुकेश सहनी ने कहा था कि पीठ में खंजर घोंपने का काम किया गया है, वो वाला गठबंधन नहीं है। इस बार वाकई में ऐसा गठबंधन है कि बगल वाली कुर्सी मुकेश सहनी को देने के लिए तेजस्वी यादव तैयार है। तो उस स्थिति में सिमरी बख्तियारपुर में 2020 में मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे और यूसुफ सलाहुद्दीन उनको चुनाव हरा दिया था उन्होंने। तो अब इस स्थिति में मुकेश सहनी तो फिर से अगर तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, तो सिमरी बख्तियारपुर चुनेंगे, और सिमरी बख्तियारपुर जब चुनेंगे तो वहां के विधायक को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मुकेश रोशन को कहा जा रहा है कि या तो टिकट कटेगा या तो शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने वाले हैं महुआ से। तो जब वो चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा। उसी तरीके से सिमरी बख्तियारपुर के विधायक को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा और मुकेश सहनी को मौका दिया जाएगा कि आप चुनाव लड़िए। अब मुकेश सहनी के हाथ में रहेगा कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे या भाई को चुनाव लड़ाएंगे या फिर किसी और को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर मुकेश सहनी अपने पाले में रखेंगे। तो ये राजद के 5 ऐसे विधायक हैं जिनका काम के आधार पर या फिर किसी के उतरने के आधार पर टिकट कट रहा है या फिर उनको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।